नमस्कार। आदिवासी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग और उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियां देश भर में मुख्य रूप से वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं। अक्सर जब हम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल संबंधित सुविधाओं की बात करते हैं तो वह काफी कम नजर आती हैं और इसी वजह से जनजातीय लोगों में स्वास्थ्य मानक सामान्य स्तर से काफी नीचे होता है। इसी स्तर को उठाने के लिए पिछले कई सालों में जनजातीय समुदायों के लिए कई पहल की गई है। हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना है। इसके साथ भारत की जनजातीय आबादी द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्थायी उच्च प्रदर्शन वाले स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना है। यह सबसे पहले देश के उन 6 राज्यों के 50 आदिवासी आकांक्षी जिलों में शुरू होगी जहां 20% से अधिक एसटी जनसंख्या रहती है। इसके साथ अगले 10 साल के दौरान टीएचसी या ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव के काम का विस्तार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 177 आदिवासी जिलों तक किया जाएगा। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव यानी टीएचसी टीबी गतिविधियों को तेज करने में मदद करेगा और 2025 तक टीबी के लिए जन आंदोलन के माध्यम से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर कहा, It is something which has been a sort of a dream thing for me, and I have always wished that the Ministry of Health could have these health collaboratives with every ministry in the country, because health is something where everybody can contribute. All the ministries, they contribute to indirectly or directly to disease in some way, but I think when the other ministries join the health ministry in providing collaboration and they help us in fact taking care of the health of the people, then it adds a very significant quality to what we are trying to do for the country. कैसे हुई इसकी शुरुआत? दरअसल 2018 में एक 12 मेंबर की कमेटी द्वारा ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट निकाली गई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अभय भंग ने की। इस रिपोर्ट में समिति द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गए। रिपोर्ट में आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य को लेकर कई बातें की गई, जैसे 26 वर्षों में आदिवासी आबादी के बीच बाल मृत्यु दर आधी हो गई है। 1988 में यह 90 पर थी और 2014 में यह घटकर 44% हो गई। शेष भारत में ट्यूबरकुलोसिस का प्रसार प्रति 1 लाख मामलों में 256 है। हालांकि आदिवासी आबादी के मामले में यह प्रति 1 लाख पर 703 मामले हैं। 4 आदिवासी लोगों में से हर एक हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। समिति की इस रिपोर्ट का यह निष्कर्ष निकला कि भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य में सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का रोड मैप क्या होगा? टीएचसी के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोड मैप में कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में 500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इसे शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ जून में सिकल सेल डिजीज प्लान शुरू करने का भी प्रस्ताव है। स्वास्थ्य प्रणाली के साथ 5000 आदिवासी चिकित्सकों के एकीकरण की योजना के अलावा दूरस्थ आदिवासी ब्लॉकों में 740 EMRS के माध्यम से एक टेलीमेडिसिन सुविधा स्थापित करने की भी योजना है। इसके तहत एक ट्राइबल हेल्थ सेल भी स्थापित किया जा रहा है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने और ट्राइबल हेल्थ रिसर्च में निवेश करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करेगा। इनके अलावा भी केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द आदिवासियों को भी मुख्य धारा में लाया जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।